तो भाई वेलकम। जोशिंग अराउंड की गाड़ी पे लग चुका है क्लैम्प 125 यूरो का। तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टॉप, गलत जगह पे पार्क कर दिया है। तो पार्किंग का वैसे ही मैंने आपको बताया, गलत जगह पे पार्क करोगे तो ऐसे इशू आते ही हैं। लेकिन जहाँ पे मैंने पार्क करी थी वो गलत जगह नहीं थी, ठीक है। वहाँ पे कोई वो नहीं लगा होता था कि पार्किंग बूथ नहीं होता कि यहाँ पे पार्क नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते। मैंने बिल्कुल परफेक्ट जगह पे पार्क करी थी। लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती थी, वहाँ पे ना 2 येलो लाइन्स होती है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये भी सारे आप ध्यान रखना। तो वो 2 लाइन्स थी, वहाँ पे मेरा शायद एक टायर चढ़ा हुआ था। तो उस टायर के चक्कर में मेरी गाड़ी इन्होंने निकाल के क्लैम्प कर दिया है। ऑनलाइन पे करने को कहा है, तो ऑनलाइन पे के लिए भी यहाँ पे एक लिंक होता है। उस लिंक पे मैंने जाके क्लिक करा, ऑनलाइन गया, 125 यूरो का, ठीक है। और पहली बात मुझे ना उस पर वो नहीं मिल रहा था, क्या कहते हैं, टिकट नंबर। तो यहाँ पे टिकट नंबर नहीं लिखा था इस टिकट पे। तो मैंने फिर इनके कस्टमर केयर पे कॉल किया, मैंने कहा ऐसा सीन है। तो कहते हैं हाँ आपकी गाड़ी हो चुकी है क्लैम्प। मैं कहा हाँ भाई फिर छुड़वाओ। तो फिर उसने ऑनलाइन मतलब कॉल पे ही मुझसे मेरा सारा नंबर लिया, ठीक है, गाड़ी का नंबर लिया, सारी वेरिफिकेशन कराई। फिर 125 यूरोज़ भी उसने ऑनलाइन कॉल पे ही मुझसे लिए। और अब 1 घंटे तक मुझे वेट करना है कि कोई आएगा और मेरी गाड़ी को डी-क्लैम्प करेगा। भाई वहाँ एंड में ना, वहाँ से मैं घूम के आता हूँ। मैं पार्किंग ना गाड़ी की इस तरफ लगाता हूँ क्योंकि सारे मेरे जो भी ऑफिस के बंदे हैं वो इस तरफ ही पार्किंग लगाते हैं। तो एक तो ये वाला एरिया है, यहाँ पे हम पार्क करते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कोई ऐसे टिकट का नंबर नहीं है, तो वहाँ पार्क कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे पार्क कर सकते हैं इस गली के अंदर। तो इस गली में भी कोई टिकट का नंबर नहीं है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी पार्क करते हैं। तो तुम्हारे भाई ने यहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी और यहाँ से गाड़ी उठा ली गई। क्यों उठा ली गई उसका मैं रीज़न दिखाता हूँ आपको। तो देखोगे तो ये पूरा खाली स्पेस है, आगे भी गाड़ियाँ लगी हुई है, वो सारी उन सब पे क्लैम्प नहीं चढ़ा। बट मेरी गाड़ी पे क्यों चढ़ा, क्योंकि मेरी गाड़ी थी ना वो यहाँ पे लगी थी, इधर इस जगह पे। तो वहाँ पे है, बीच में और गाड़ियाँ भी थी, तो यहाँ तक ये कोई गाड़ी होगी। तो मेरी गाड़ी यहाँ लगी थी, लेकिन मेरी गाड़ी का टायर और शायद थोड़ा सा पार्ट इन 2 येलो लाइंस के ऊपर था। तो मेरी गाड़ी शायद यहाँ तक को लगी होगी, ठीक है। तो यहाँ तक लगी है, तो 2 येलो लाइंस के ऊपर है, मतलब यहाँ पे यू कैन नॉट पार्क, इट्स एन इलीगल पार्किंग। और इस चक्कर पे लोगों ने मेरे 125 यूरो काट ली। तो भाई पार्किंग के वैसे ही खर्चे हैं। मैंने सोचा था इस महीने में बजट बनाऊंगा, मैंने नॉर्मल बजट बनाया भी है एक्सेल पे कि कितना पैसा आया, कितना स्पेंड करा है, उसमें अब ये खर्चा डालूंगा 125 यूरोस का डी-क्लैम्प अमाउंट। तो भाई गाड़ी ले रहे हो ना, बहुत खर्चे हैं। इंडिया में अच्छा था भाई, कहीं पे भी आके गाड़ी लगा सकते थे, यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, स्पेसिफिक जगहों पे गाड़ी लगानी पड़ती है। देखो ये कर रखा है इन्होंने क्लैम्प, पूरे टायर पे चढ़ा रखा है, मोटा सा ताला लगा रखा है, जो कि कोई भी बंदा नॉर्मली तो हटा ही नहीं पाएगा। मैं ना इधर से चल के आ रहा था, वहाँ से, जैसे मैंने बताया ना, वहाँ से ही चल के आ रहा हूँ। तो यहाँ दूर पे मैंने देखा, मैं कहा यार ये जो गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई दिख रही है, ये गाड़ी ना मेरी जैसी गाड़ी लग रही है। बट मैं कहा नहीं, मैंने यहाँ थोड़ी पार्क करी थी, मैंने तो वहाँ पे आगे जाके राइट में पार्क करी थी। मैं कहा मेरी तो गाड़ी नहीं होगी। तो मैं कहा नहीं मेरी नहीं है। तब भी मैंने ना फिर अपनी की चेन निकाली और मैंने उसका बटन दबाया ऑन करने का, और एकदम से मेरी गाड़ी ब्लिंक कर गई और मेरी फट गई, ठीक है। मेरी इसलिए फट गई क्योंकि मुझे था कि भाई जब मैंने गाड़ी उस तरफ को पार्क करी हुई है, ठीक है, उधर पार्क है मेरी गाड़ी, तो मेरी गाड़ी इधर कैसे आई, ठीक है, ऐसे कैसे हो गया। और जब वहां से मुझे पता चल गया था ना मेरी गाड़ी यहाँ आई है, तो आई वॉज प्रीटी श्योर कि कोई ना कोई तो अब सीन हुआ है मेरी गाड़ी के साथ, कि मेरी गाड़ी में कुछ तो होगा। और जैसे ही पास आता गया तो यहाँ पे इन्होंने ये वाला लगा दिया है। अब नेक्स्ट सीन क्या है, अब उन लोगों से जब मेरी कॉल पे बात हो रही थी, मैं कहा अच्छा पे हो गया, सब हो गया, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। तो मैंने बोला कितनी देर में डी-क्लैम्प होगा, कब आएगा बंदा कि मेरा आके इस डी-क्लैम्प हटाएगा। तो उसने बोला 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में होगा। 1-2 घंटा अभी मुझे यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि कोई बंदा भी आएगा और डी-क्लैम्प करेगा। दैट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। और भी बहुत सारे फाइन्स है। तो एक लिंक है, वो आप डिस्क्रिप्शन में देखना, उस पर जाके पढ़ना। मैंने भी पहली बार पढ़ा है, मेरे साथ पहली बार हुआ है ऐसा डी-क्लैम्प करा किसी ने, मतलब मेरी गाड़ी को। तो उसमें जाके पढ़ना कैसे कैसे रेट्स है, ठीक है। 125 तो इनका सबसे मिनिमम रेट था जो इन्होंने आज मुझे चार्ज करा है। 150 भी है, 200 भी है, 250 भी है। अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्लैम्पिंग और टिकट फाइन्स है, तो वो जरूर चेकआउट करना। भाई फ्राइडे है आज, ठीक है, फ्राइडे है, ऐसा वाला सोच रहा था कि आज तो फ्राइडे, ऑफिस से फ्री होके जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, खाऊंगा पीऊंगा। आज तो फ्राइडे नाइट बनाऊंगा। 2 हफ्ते तक का ना मेरा सारा खर्चा ले चुका है ये। मेरी गाड़ी का पेट्रोल जा रहा है इसमें, पेट्रोल दे चुका हूँ मैं 125 यूरो का ऐसे ही, और उसमें मेरी गाड़ी चल भी नहीं रही। आज पता क्या होता है, जब मैं ऑफिस से फ्री हुआ था तो जो मेरा मैनेजर था उसने बोला कि आज जल्दी जा सकते हो, ठीक है। तो आज हम जल्दी फ्री हो गए, तो आई वाज लाइक एक्साइटेड, चलो भाई जल्दी फ्री हो गए, जल्दी घर जाएंगे, मजे करेंगे, ये सब भागता हुआ जा रहा हूँ कि घर जा रहा हूँ। तो भाई फाइनली अब जाके गाड़ी डी-क्लैम्प हो गई है, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 आवर 10 मिनट्स लग गए थे, 1 घंटे 10 मिनट से मैं बैठा हुआ था, कुछ नहीं था करने को। बंदा आया, 2 मिनट में चाबी डाली, ताला खोला और ले गया अपनी।
तो मैंने उससे पूछा, मैं कहा क्यों कहा है तूने डी क्लैम्प? मैंने कहा मैं हमेशा गाड़ी यहीं लगाता हूँ, मेरे सारे ऑफिस वाले यहाँ लगाते, तो क्या दिक्कत क्या थी, मैं हमेशा यहीं लगाता हूँ। तो कहता कि एक्चुअली आपने बहुत कॉर्नर पे लगा रखी थी, तो कभी भी आप गाड़ी पार्क करो तो बिल्कुल ऐसे कट के बिल्कुल कॉर्नर पे मत लगाया करो, टर्निंग में दिक्कत हो सकती है, इस चक्कर में आपकी क्लैम्प कर दी होगी। ठीक है भैया, बता देते ना यार, चार्ज क्यों किया। दैट वाज माय स्टोरी, अ मिनी व्लॉग जो ऑन द स्पॉट शुरू हुआ है कि हाउ माय कार गॉट क्लैम्प्ड एंड इफ योर कार गेट्स क्लैम्प्ड, वैसे किसी की होनी नहीं चाहिए, तो हाउ टू डू दीज थिंग्स। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उनका पढ़ लेना, नंबर है उनका डिस्क्रिप्शन में, वो भी पढ़ लेना। अगर बाई चांस कभी होती है तो ये वीडियो देख लेना। किसी की भी गाड़ी क्लैम्प हो जाए बाई चांस तो उसको ये वीडियो भेज देना, बोलना अरे हाँ यार जोशिंग भाई की हुई थी, तेरी भी हुई है ना, जोशी की भी हुई थी, वीडियो देख के समझ जा। Anyway, do not forget to like, share, comment and subscribe. Till I meet you guys in my next video with more happier mood. Peace out.